जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। जो हमारा सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज की उसकी टॉपिक है माणिको गौडुनी। माणिको गौडुनी के बारे में मैं बताऊँगी। इसका मैंने जिक्र लास्ट एपिसोड में कर दिया था। और जो हमारी रेसिपी है आज की वो है सौरपुली। तो जैसा हम करते हैं, हम पहले अपनी रेसिपी बनाते हैं, बाद में बात करते हैं। तो चलिए पहले सौरपुली बना लेते हैं, बाद में आके माणिको गौडुनी के बारे में बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बना रहे हैं सौरपुली, जो कि दूध से बनी हुई एक रेसिपी है और जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सौरपुली और सौरपुरी को लेकर, दोनों अलग अलग हैं और मैं दोनों बनाऊंगी। आज मैं सौरपुली बना रही हूँ, नेक्स्ट में कभी सौरपुरी बनाऊंगी, क्योंकि दोनों महाप्रसाद के अंडर आते हैं। मतलब दोनों ही महाप्रसाद हैं जगन्नाथ जी के और दोनों ही मंदिर में लगते हैं। और पुली आप उसे कहेंगे जो कि पीठा के कैटेगरी में आएगा, और पूरी उसे कहेंगे जो फ्राइड चीज़ें होंगी, जैसे लूची पूरी वगैरह हो गया, तो वो उस कैटेगरी में आएगा। तो सौरपुली जो है ये आज मैं बना रही हूँ और सौरपुरी मैं नेक्स्ट बनाऊंगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध लिया है और इसको बनाने के लिए दूध तो आपको चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो वो चाहिए, एक अच्छा सा नॉन स्टिक की पैन चाहिए आपको। क्योंकि अगर मतलब अच्छा नॉन स्टिक की पैन नहीं होगा तो वो नीचे चिपक जाएगा और आप जो बनाना चाहते हैं वो बनेगा नहीं प्रॉपर। तो मेरे पास एक अच्छा सा नॉन स्टिक की पैन है, मतलब जिसका नॉन स्टिक की कोटिंग थोड़ा मोटा हो और अच्छे क्वालिटी का हो, वही आप लीजिए। और इसमें कुछ नहीं जाना है, सिर्फ दूध, और उसको तकरीबन आपको 1.5 घंटे तक उबालना है। 1/2 लीटर दूध है तो आपको 1.5 घंटे तक पूरे मतलब धीमी आंच पर उसको वैसे रख देना है। बिल्कुल हाथ उसको नहीं लगाना है। दूध को वैसे ही पूरा 95% जैसे रिड्यूस हो जाए, 5% उसमें होगा, तब आके हम देखेंगे उसके बाद क्या करना है। तो अभी हम उसको दूध को रख देते हैं, वैसे वो धीमी आंच पर उबलते रहे। मैंने रख दिया है, 5 मिनट हो गया है, और बाकी फिर मैं 1.5 घंटे बाद आके आपको दिखाऊंगी कि क्या करना है। अभी ये देखिए, अभी मैं पूरे 45 मिनट के बाद आपको ये दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ये जो ऊपर बैठ गया है मलाई, इसी को बोलते हैं उड़िया में सौरा। जो प्रोनाउंसिएशन उड़िया का होता है उसको बोलते हैं सौरा। और जो मलाई थिक मलाई होगी, जो नीचे जम जाएगी, जब वो उसके साथ मिल जाएगा तो वो हो जाएगा सौरपुली। और अभी 45 मिनट हुए हैं और हम और 15-20 मिनट उसको यहाँ पर बिठाएंगे। उसके बाद ये कम्प्लीटली हो जाएगा। उसके बाद हम उसको ठंडा करेंगे। तो अभी देखिए, मैं पूरे 1.5 घंटे के बाद आई हूँ और ये देखिए, ये पूरा दूध सूख चुका है और ये जो मलाई है वो पूरी ऊपर उठ चुका है। और अभी मैं इसको बंद कर दूंगी और पूरी तरीके से ठंडे होने के बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे। अभी मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। देखिए, ये पूरी तरीके से दूध सूख चुका है और अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ। देखिए, अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। और ये एक फुल फैट क्रीम मिल्क था जो मैंने 1/2 लीटर लिया था। और नॉन स्टिक में बनाने का फ़ायदा क्या है वो आपको अभी पता चल जाएगा कि नॉन स्टिक में इसको क्यों बनाते हैं, घर में क्यों बनाते हैं। लेकिन मंदिर में तो मिट्टी का पॉट होता है, वो पता नहीं उसमें कैसे बनाते हैं, वो कैसे निकलता है। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं उसको। मैं पहले हाथ से ट्राई करती हूँ, अगर निकल गया, वरना हम खुंती से उसको निकालेंगे। अब देखिए, ये जो चारों तरफ ये जो लग गया था ना, तो ये अपने आप निकल रहा है। अगर नहीं निकलेगा, ये देखिए, अगर नहीं निकलेगा, अभी यहाँ पर थोड़ा लगा हुआ है, तो मैं अभी स्पैचुला के साथ उसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए, अभी आप इसको ऐसे रोल करते जाएंगे, निकालने के साथ साथ इसको रोल भी करते जाना है, ताकि जो मलाई है अंदर वो उसके अंदर आ जाए। ये देखिए,
ये देखिए, ये जो निकल रहा है ना, ये मलाई है जो अंदर दबा हुआ है। जब हम इसको निकाल लेंगे पूरी तरीके से और जब हम काट लेंगे उसको, तो वो अच्छी तरीके से निकल। ये देखिए, ये हमारा सौरो पूड़ी बन के तैयार है। और ये मीठा नहीं होता, लोग मीठा ऐड करते हैं इसमें, लेकिन जो मंदिर में प्रसाद बनने के लिए जाता है उसमें बना लेते हैं। और ये एक पाउडर है किसका, शक्कर और कम्फोर का, जो कपूर होता है, थोड़ा सा चुटकी भर कपूर और थोड़ा सा चीनी लेकर मैंने पाउडर बनाया है। लेकिन मंदिर में जो होता है वो खंड के साथ देते हैं, लेकिन कपूर डालना कंपलसरी है। लेकिन अगर आप बाहर कहीं पे खाएंगे, वो तो सिर्फ पूरी में ही मिलता है, बाहर कहीं पे खाएंगे तो वो आपको शक्कर डाल के देंगे, वो कपूर वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि मंदिर में डलता है कपूर। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं थोड़ा कपूर इसमें, ऐसे थोड़े, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत मीठा नहीं होता। फिर भी लोग अपने पसंद से मीठा बना के खाते हैं। अब देखिए, मैंने इसको काट लिया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जो ऊपर जमा था ये सर है और जो नीचे जमा था ये भी सर है, और जो बीच में है, दोनों सर के बीच में जो है वो है क्रीम। इसी को बोलते हैं सौरो पूड़ी। और ये एक हो गया सौरो पूड़ी और दूसरा होता है सौरो पूरी। और मैं जो सौरो पूरी बनाऊंगी तब दिखाऊंगी कि वो कैसे बनता है। फिलहाल ये सौरो पूड़ी है। और ये एक दूसरे तरीके से भी बनता है और वो पूरा सफ़ेद होता है, और मैं वो तरीका भी आपको बताऊंगी। लेकिन फिर कभी पहले मैं सौरो पूरी बना लूँ, फिर मैं और दूसरा वाला सौरो पूड़ी बनाऊंगी, वो कैसे बनता है और पूरा सफ़ेद होता है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मैंने बना लिया है सौरो पूड़ी। तो चलिए बात करते हैं आज माणिकों के बारे में। तो मैंने अपने लास्ट एपिसोड में कहा था कि मैं माणिकों के बारे में बात करूंगी, जो कि ग्वालन थी और मिल्क मेड थी वो। और जगन्नाथ संस्कृति के प्रति उसका कुछ खास योगदान नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों के ऊपर जगन्नाथ जी की खास कृपा हुई, और मैं उन सब के बारे में अपने वीडियो में बताऊंगी। तो माणिको उनमें से एक थी जिसके ऊपर जगन्नाथ जी की खास कृपा हुई थी। तो माणिकों की कहानी ये है। कहानी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको लोक कथा ही कहते हैं। तो वो एक ग्वालन थी और माणिको पटना, अभी जो गांव है माणिको पटना, पहले उसका नाम कुछ चेलीताड़ो हुआ करता था। तो वहाँ पर वो उसका घर था। उसका जो रियल लाइफ था वो बहुत तकलीफदेह था। उसका वैवाहिक जीवन इतना मतलब खास कोई अच्छा नहीं था, सुखद नहीं था। हस्बैंड का प्यार उसको, उसका पति का प्यार उसको मिलता था वो, लेकिन जो उसके सास ससुर थे वो उसको बहुत टॉर्चर करते थे क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। तो वजह यही थी कि घर से निकाल दिया गया था माणिकों को। तो माणिको वहाँ पर क्या करती थी ना, जो मेन रोड, गांव से निकलने के बाद जो मेन रोड होता था, वहीं पर रोड के साइड में एक झोपड़ा बना के रहती थी और वहीं पर अपना दूध दही और जो भी डायरी प्रोडक्ट होता है पति पत्नी मिलकर उसका व्यापार करते थे। और उसका हस्बैंड इसके पास भी रहता था और अपने माँ बाप को भी उसने नहीं छोड़ा था। तो जिस रोड के साइड में उसने झोपड़ा बनाया था, वही रोड जो था वो उड़ीसा को कनेक्ट करता था साउथ से। जो तभी कलिंग हुआ करता था, कलिंग को साउथ से कनेक्ट करता था। लोग उसी, एक ही रास्ता था जो साउथ को जाता था। और लोग जो जलपथ का इस्तेमाल करते थे, नाव लेकर भी उसी रास्ते से जाते थे। वो चिलिका जो लेक है, सुना होगा आपने नाम, वो उसी के किनारे था। तो जब सेना गई, पुरुषोत्तम देव की सेना गई कांची अभियान के लिए, तो वो उसी रास्ते से गई। और वहीं पर ही जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, जो जगन्नाथ जी जो सेना को लीड कर रहे थे, वो तो उसी रास्ते से गए और उन्होंने उसके पास से छाछ पिया, क्योंकि जगन्नाथ जी को पता है ये उनकी बहुत बड़ी भक्त है। वो जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त थी। और उसको घर से निकाल देने का एक और वजह था, क्योंकि वो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाने के लिए कौड़ी चुरा के रखती थी। पहले तो पैसे नहीं होते थे, अगर आप कुछ सामान बेचते थे तो उसके एवज में आपको कौड़ियाँ मिलती थी। तो वो जो दही दूध बेचती थी
जो कौड़ियाँ उसको मिलती थी वो उसका थोड़ा बहुत छुपा के रख लेती थी अपनी सास से, ताकि वो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा सकते। तो घर से निकाल देने का यही एक वजह था कि उसने चोरी किया था, और दूसरा वजह था कि वो अपने बेटे का दूसरा विवाह करना चाहते थे उसको घर से निकाल के। तो खैर तो वो तो अलग बात है। तो वो जगन्नाथ जी को पता था कि उनके भक्त हैं, तो वो उस पर भी कृपा करना चाहते थे राजा के साथ साथ। तो उन्होंने जो छाछ पिया था, उनके पास तो पैसे नहीं थे, तो उनके एवज में उन्होंने अपनी मुद्रिका जो अंगूठी होती थी वो उतार के माणिकों को दिया, और उन्होंने कहा कि हमारा राजा पीछे आ रहा है, हम थोड़े आगे चले आए हैं, आप उनसे पैसे ले लीजिएगा। तो उन्होंने अंगूठी रख ली और उन्होंने इंतज़ार किया राजा के आने का। जब राजा आए तो उन्होंने, माणिकों ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा कि आपके जो 2 सैनिक हैं वो हमसे छाछ पी के गए हैं और लेकिन पैसे नहीं दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि आप पैसा दो, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं आपका रास्ता नहीं छोड़ूंगी। तो राजा ने कहा हमारे सारे सैनिक तो हमारे साथ हैं, पहले तो कोई भी नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया, जो मुद्रिका जगन्नाथ जी ने उसको दिया था उन्होंने राजा को दिखा दिया। तो उसको देख कर राजा मतलब पूरा रोने लगे वहीं पर, क्योंकि उनको पता चल गया है, क्योंकि वो वही अंगूठी थी जो राजा ने जगन्नाथ जी को उपहार के स्वरूप दिया था, और वो जगन्नाथ जी के लॉकर में रहता था जैसे मैंने कल कहा था। और वो जो चाबी थी पुरुषोत्तम देव जी के पास रहती थी, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी वहाँ से चाबी चुरा के वो मुद्रिका लेने की। तो उन्हें पता चल गया कि जगन्नाथ जी ही हैं, और वो आगे गए हैं और युद्ध में जीत उनकी सुनिश्चित है, क्योंकि जगन्नाथ जी ने उनको सपने में आके कहा था कि तुम फिर से एक बार युद्ध करने के लिए जाओ और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और उन्होंने बिल्कुल ये मतलब उसको यकीन हो गया राजा जी को कि जगन्नाथ जी उनके साथ हैं। तो वो युद्ध करने के लिए चले गए। माणिकों को उसको छाछ का जो पैसा था उसको देकर वो चले गए। जब वो युद्ध जीतने के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने माणिकों को नहीं भूला था। तो उन्होंने उसके पति और उसके नाम से जो गांव था, जो वो एरिया को बोला जाता था चेल्लीताड़ो, और वो बहुत पॉपुलर एरिया था क्योंकि वो एक पोर्ट था। मुहान, चिलिका का जो मुहान होता है वहीं पर था। वहाँ पे जो उड़िया लोग होते थे, बाहर के लोग होते थे, भी उसी रास्ते से व्यापार करने जाते थे, बार्ली, बोर्नियो, सुमात्रा। तो हमारे जो नौ वाणिज्य है उड़ीसा की वो बहुत समृद्ध थी। लोग बोलते हैं कि उड़ीसा कोई गरीब स्टेट है, ये है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बहुत रिच स्टेट था, बहुत पे मतलब धन धान्य से संपूर्ण था। तो वो था। तो राजा ने जो माणिको था, माणिको के नाम से वो जगह का नाम बदल दिया, माणिको पाटणा कर दिया। माणिको के नाम से, पाटणा का मतलब होता है गांव, विलेज। तो माणिको पाटणा, माणिको रो गाँव, माणिक का गांव जो है वो है माणिको पाटणा। और वहाँ की जो दही है आज भी फेमस है। वो जगह है, आपको पूरी डिस्ट्रिक्ट अगर ब्रह्मपुर जाएंगे श्री अलारनाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो आप कृष्ण प्रसाद ब्लॉक में वो आता है माणिको पाटणा गांव, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो ये थी माणिको की कहानी। बाद में उसको संतान भी, तो भगवान के आशीर्वाद से उसको संतान भी हुआ था। और उसके जो सास ससुर थे, जब उसका नाम भगवान ने मतलब राजा ने जब उसको सम्मानित किया, कि राजा ने ये फील किया कि जगन्नाथ जी का कैसा आशीर्वाद उसको मिला है कि उसने जगन्नाथ जी को साक्षात दर्शन किए, जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को, दोनों को। तो उसके उपहार स्वरूप उन्होंने वो जो गांव था उसका नाम, उसको माणिको पाटणा कर दिया था। सनंद में लिख दिया था, वो जो ताम्रपत्र में होता है वो लिख के उसको दे दिया था कि आज से माणिको पाटणा है। और उसी दिन से वो जो चेल्लीताड़ो था वो माणिको पाटणा हुआ। और अभी अगर आप कभी पुरी आएंगे तो अगर आप किसी होटल वाले से कहेंगे कि माणिको पाटणा दही चाहिए, तो वो ज़रूर आपको माणिको पाटणा दही लेके देंगे, क्योंकि पुरी में बहुत माणिको पाटणा दही आता है। और उस दही का मैंने भी एक बार चखा था वो, और कुछ अलग स्वाद है उस दही का, आप फील कर सकते हैं। और तो ये थी आज की माणिको की कहानी। छोटा सा था लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। माणिको घर घर में परिचित थे उड़ीसा में, क्योंकि जगन्नाथ जी ने उसके हाथ से खाना खाया था, जो पिया था, जो भी खाया था। तो ये थी आज की कहानी। और जो हमारी कल की वीडियो होगी तो वो चंदन यात्रा
और उससे रिलेटेड रेसिपी के ऊपर होगी, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने उनकी इच्छा है कि वो चंदन यात्रा में भोग जो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी देखें। तो मैं बता दूं कि मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ चंदन यात्रा की रेसिपी के ऊपर। वो जो मांडुआ था, मांडुआ प्रसाद चंदन यात्रा का प्रसाद है, और मैंने बोला था भी ये फिर भी उन्हें कुछ और रेसिपी चाहिए चंदन यात्रा के ऊपर। और तो कल की ये जो वीडियो होगी वो चंदन यात्रा के ऊपर होगी, और नेक्स्ट 2 एपिसोड की जो भी हमारी रेसिपी होगी वो चंदन यात्रा के प्रसाद के ऊपर होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, भले ही सब्सक्राइब ना कीजिए चैनल को, लेकिन वीडियो को ज़रूर स्प्रेड कीजिए, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो सब्सक्राइबर गेन करना नहीं है और ना ही यूट्यूब से पैसा कमाना है, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है। और मेरा जो मतलब है, ये मेरा सीरीज़ है, 53 एपिसोड का मेरा ये सीरीज़ है। मैं चाहती हूँ जो मैं जगन्नाथ जी के बारे में बताना चाहती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। तो जो भी मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप किसी ग्रुप में हैं या फिर कोई आपके जानने वाले हैं जो जगन्नाथ जी से प्रेम करते हैं, उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। क्योंकि 53 एपिसोड के बाद तो मेरा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, और फिर ले जाके आने वाले जो साल होगा उसमें कोई देखेगा इसको। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जगन्नाथ कल्चर को स्प्रेड करें। और आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ। तो ये है सौरव पूड़ी जो बन के तैयार है। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहते हैं। जय जगन्नाथ।